इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाए और जो इसमें हकीकी मुल्ज़मान है अल्लाह ताला उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाए। हमारी दिली दुआ है। जो भी बैचमेट थे वो इस बात से बड़े ही नाला थे कि यार ये इस तरह के ये लोग आ रहे हैं, तो पता नहीं आगे डिपार्टमेंट का क्या होगा। ये बड़े घरों के लोग हैं, सियासी घराने हैं इनके पीछे, और पता नहीं किस तरीके से ये चल पाएगा। जिनको हम ये कह सकते हैं कि टॉप 10 वो लोग थे जो वेल एजुकेटेड थे, वेल मैनर्ड थे और काम पे उनको मुकम्मल ग्रिप थी। उनमें आमिर शुजा साहब का शुमार होता था और होता है। अस्सलाम वालेकुम, अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता कई महीनों से मैं अपनी निजी मसरूफियात की बिना पे आउट ऑफ कराची हूँ, जिसकी वजह से मेरी वीडियो वक्त पे आप तक नहीं पहुँच पाती, जिसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। उम्मीद है कि नेक्स्ट 1-2 वीक में मैं वापस कराची चला जाऊँगा और फिर वक्त पे और रेगुलरली आपको वीडियोज़ जो है वो मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो कि नहायत दरिंदगी व सफाकी से कराची में हुआ इसके बारे में भी बताऊंगा, और उनके वालिद आमिर शुजा साहब के बारे में भी बताऊंगा। वो क्या करते हैं और किस नेचर के और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स से ज़रूर नवाजें ताकि इन फ्यूचर भी मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक वहाँ पहुँचाता रहूँ। मेन कातिल और उसके सहूलतकार इस केस में जो थे वो अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ पुलिस की कस्टडी में है, कुछ जेल कस्टडी में है। तो देखते हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाए और जो इसमें हकीकी मुल्ज़मान है अल्लाह ताला उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाए। हमारी दिली दुआ है। मजीद मैं आपको ये बताता चलूं कि मुस्तफ़ा आमिर जो मकतूल हैं वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और उसके वालिद साहब क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मुस्तफ़ा आमिर जो मकतूल है उसके वालिद साहब जो है वो 1996 में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी और वो यहाँ पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी, उन्होंने पाकिस्तान कस्टम्स कराची में तकरीबन 108 के करीब अप्रेजिंग ऑफिसर अपॉइंट किए। ये अप्रेजिंग ऑफिसर जब इनका अपॉइंटमेंट लेटर्स आया तो मैं उस वक्त इत्तफाक से कराची कस्टम हाउस में ही मेरी पोस्टिंग थी, तो काफ़ी हमारे जो सीनियर उस वक्त साथी थे या हमारे जो भी बैचमेट थे वो इस बात से बड़े ही नाला थे कि यार ये इस तरह के ये लोग आ रहे हैं, तो पता नहीं आगे डिपार्टमेंट का क्या होगा। ये बड़े घरों के लोग हैं, सियासी घराने हैं इनके पीछे, और पता नहीं किस तरीके से ये चल पाएगा। तो जाहिर है वो हर बंदे की एक रिजर्वेशन थी, वो रिजर्वेशन तो चलती है। उसी 108 जो लॉट आई थी अप्रेजिंग ऑफिसर्स कस्टम्स की FBR के जरिए ये अपॉइंट हुए थे, उसमें ये मुस्तफ़ा आमिर के जो वालिद साहब हैं आमिर शुजा साहब वो भी अपॉइंट हुए थे। अच्छा, जब ये लोग यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट हो गई तो उसके बाद उस वक्त के जो ऑफिसर थे हमारे 20 ग्रेड और 21 ग्रेड के FBR में और कराची कस्टम में, उन्होंने इन लोगों की प्रॉपर वहाँ पे एक सख्त किस्म की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद फिर इनके टेस्ट लिए गए, टेस्ट हुए, जो उसमें फेल हो गए उन लोगों को फिर दोबारा ट्रेनिंग कराई इनकी। यानी कि इस बैच की मैं अगर ये कहूँ कि अच्छी खासी मतलब जो कि ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए तो उससे भी डबल ट्रिपल ट्रेनिंग हुई और इनको काफी कठिन जो है उस दौर में मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा, तो बेजाना होगा। तो उसके बाद जब ये लोग फील्ड में आए हमारे साथ, जब इनकी पोस्टिंग हुई या हमारे दूसरे सेक्शंस में, तो हमने देखा कि इसमें 95% ऐसे लोग हैं जो कि मतलब वेल बिहेव, वेल मैनर्ड और वाकई जो है वो खानदानी लोग हैं, और कोई उनको अगर हम काम कहते थे तो उसको हमसे भी ज्यादा अच्छे अंदाज में वो कोशिश करते थे कि इसको हम सरअंजाम दें। अच्छा, उस 95 में जो 5% लोग रह गए थे उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता, उनको कुछ टाइम लगा, वक्त के साथ साथ वो भी हो गए, उन्होंने भी काम सीखा और वो भी उस पटली पे यानी कि चढ़ पड़े जो कि अच्छे लोग जिनको कहा जाता है पाकिस्तान कस्टम में। अच्छा, इस बैच में जो है, जो मैंने आपको बताया कि 108 अप्रेजिंग ऑफिसर अपॉइंट हुए थे, इसमें टॉप 10 जो ऑफिसर थे जो पाकिस्तान कस्टम में जिनकी पोस्टिंग हुई, जिनको हम ये कह सकते हैं कि टॉप 10 वो लोग थे जो वेल एजुकेटेड थे, वेल मैनर्ड थे और काम पे उनको मुकम्मल ग्रिप थी, उनमें आमिर शुजा साहब का शुमार होता था और होता है। और आमिर शुजा साहब की जो है 1996 के बाद जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब इनकी पोस्टिंग हुई तो इनको डायरेक्ट उन्होंने हमारी जो इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है कस्टम की, ज्यादातर वहां पे रखा, और बहुत सारे कस्टम के टिपिकल केसेस में जो टेक्निकल केसेस में इनको जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे इन्होंने बड़े बड़े पाकिस्तान कस्टम के केसेस जो है वो डील किए।
वहाँ से इनको अगर हटते थे तो इनको हमारी जो लीगल ब्रांच है वहाँ पे इनको लगा देते थे। और ये भी इस काम को, मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ कि बड़े ही ज़ौक़ शौक़ से ये इस काम को सरअंजाम देते थे। अच्छा, फिर रात को 10-10, 11-11 बजे तक अपने घर से या बाहर की पार्टियों से या अपनी निजी मशागिल हैं उनसे दूर हटके ये डिपार्टमेंट के लिए रात को 10-10, 11-11 बजे तक बैठते थे और सुबह फिर ये 7, साढ़े 7, 8 बजे ये हाई कोर्ट्स में या दूसरी कस्टम कोर्ट्स या दीगर कोर्ट्स जो है वहाँ पे ये बैठे होते थे। अक्सर मैं इनको देखता था कि हम 7 बजे या 8 बजे घर जा रहे होते थे, ये अपने वहाँ पे ऑफिस में बैठे होते, काम में मगन होते थे, लगे होते थे वो उसमें बगैर किसी उसके। तो इस वजह से जो है इनको माशाल्लाह अच्छा खासा नॉलेज भी है, वेल एजुकेटेड भी हैं आमिर शुजा साहब। और इस वक्त जो है ये फिर अप्रेजिंग ऑफिसर से इनका जो है प्रमोशन भी हो गया। इस वक्त ये सीनियर प्रिंसिपल अप्रेजर कस्टम के तौर पे कराची कस्टम में अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसी दौरान ये जो इनके बच्चे का सानिया हुआ है, इस साने ने इनको बिल्कुल और इनकी फैमिली को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, बिल्कुल ही बहुत बड़ा डैमेज किया है इस फैमिली को। तो क्योंकि मैं भी, आपको जैसे पता ही है कि मैंने भी कुछ अपने वीडियोस अपने बड़े भाई जो मरहूम पाकिस्तान कस्टम में सुपरिटेंडेंट एंटी स्मगलिंग थे कराची में, उनका जब मर्डर हुआ था 2001 में, मैंने भी इस केस को तकरीबन 10 साल पर्सनली मैंने इसको हैंडल किया और आगे ट्रायल कोर्ट में, लोअर के कोर्ट में जहाँ से मुल्जिम बरी हो गया था, फिर हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट से उसको सजा हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त के थे चौधरी इफ्तिखार, उन्होंने फिर इसको जो है हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड रखा। तो मुझे पता है कि इन मामलात में आदमी को बड़ा ही बाज़ का दिल बर्दाश्ता तो ऑलरेडी वो हुआ ही होता है कि जब उसके घर का इतना बड़ा सानिया हो, यंग बच्चा उसका चला जाए, जिसपे उसकी वालदा ने और वालिद ने उम्मीदें लगाई थी कि बड़ा होगा, हमारे बुढ़ापे का ये सहारा बनेगा, और ये इस तरह से फिर उसके साथ हुआ। वो बड़ा ही ये तकलीफ दे और नाकाबिले फरामोश वाक़या है। तो बहरहाल मेरी दिली दुआ और ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इनको लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए, और जो असल मुल्ज़मान है उनको इस दुनिया में, आखिरत में तो है ही है, इस दुनिया में भी उनको इबरतनाक सज़ा दे। आमीन सुम्मा आमीन। नादरीन, वक्त के साथ साथ मैं जैसे ही अभी कराची पहुंचूंगा तो मैं उनके आमिर शुजा साहब से भी मुलाकात करूंगा और उनसे भी तादियत तो मैंने करनी है, ज़ाहिर है मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं। और ये है कि मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड होंगी वो भी मैं आप तक बहम पहुँचाऊँगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।